हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनके गमले में जो उन्होंने अमरूद लगाया हुआ है उसमें फ्रूटिंग नहीं होती, फ्लावरिंग आती है लेकिन फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। इसे ज़रूर पूरा देखें ताकि आप लोग भी मेरे प्लांट की तरह फ्रूट पा सकें। ये कोई मैंने अलग से इसमें कोई कारीगरी नहीं की है। ये जो भी फ्रूट आपको इसमें मेरे साथ साथ दिख रहे होंगे वो असली के हैं और इन्हीं के बारे में आज मैं वो सारे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जिससे मुझे हर साल 2 बार इस तरह से फ्रूटिंग मिलती है। हालांकि ये फ्रूटिंग सालों भर चलती रहती है, लेकिन सही फ्रूट लेने के लिए आपको 2 बार इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को जिस पॉट में मेरा अमरूद लगा हुआ है उसे दिखा देती हूँ। ये तकरीबन 20 इंच का पॉट है और उसमें मेरा ये प्लांट लगा हुआ है। और देखें किस तरह से नीचे से ही आप देख रहे हैं, इसके तने के पास से ही 2 फ्रूट लगे हुए हैं। और जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ, दूर से तो समझ में नहीं आता, लेकिन आप पास से देखें, ये देखें जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ कितने स्वस्थ, शानदार और बढ़िया फ्रूटिंग इसमें हो रही है। यहाँ देखें, ये फ्रूट इस बार थोड़े छोटे साइज के हुए हैं लेकिन बहुत स्वस्थ हैं और मुझे लगता है कि ये अभी 1 सप्ताह 10 दिन और इसमें लगे हुए रहेंगे। जैसे ही बारिश 1-2 बार हुई है, ये अपने शेप में आने लगे और इनका कलर भी बदलने लगा। पहले ये थोड़े छोटे छोटे से थे और आप देखें जब इस तरह से गमले में फ्रूटिंग हो सकती है, ये कितना शानदार दिख रहा है। वो देखें, गमले में इस तरह से फ्रूटिंग पाने के लिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ऊपर की टहनी में देखें, आश्चर्य तो इसे कहते हैं। ऊपर की टहनी में देखें किस तरह से, आज देखें लाइट थोड़ा कम है, बादल छाया हुआ है, ब्राइटनेस कम है, इस वजह से मेरे वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन आज मुझे लगा कि पता नहीं, कभी कभी मुझे ये फ्रूट नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हमारे एरिया में भी बंदर हैं, चिड़ियां हैं। इस बार तो मैंने इसे बैगिंग करके बचा लिया है। वो कैसे करना है, कहाँ से लेना है, कैसे आप इसकी बैगिंग करेंगे, वो भी आज दिखाऊंगी। तो ये रहा मेरे प्लांट का पूरा ओवरव्यू। ये दूर से देखें कुछ इस तरह से लगता है और इतना भी छोटा अमरूद का साइज नहीं है। लेकिन अगर ये ठंड में होता, विंटर में होता, तो इसकी कुछ अलग ही इसका चार्म होता और ये इसके डबल साइज के होते। लेकिन फिर भी, और मैं ये मेरा ताइवान पिंक है और मैं इस अमरूद से, ये जो अमरूद का प्लांट लगाई हूँ, उससे बहुत खुश हूँ क्योंकि ये साल में 2 बार फ्रूटिंग करते हैं। 2 बार नहीं, मुझे लगता है, अब देखें फ्रूट लगातार आते रहते हैं लेकिन सही से जो फ्रूट बनते हैं वो 2 बार तकरीबन गमले में। अब जमीन में मुझे आइडिया नहीं है कि जमीन में ये किस तरह से होंगे, लेकिन यहाँ देखें, यहाँ आपको कलियां दिख रही होंगी। यहाँ भी आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखें ये कलियां दिख रही हैं। तो इस प्लांट में यही खासियत है कि फ्रूट भी लगे हुए हैं फिर भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो क्यों ना हम वैरायटी का सिलेक्शन सही ढंग से करें। देखें कलियां, देखें ये कलियां बन रही हैं, इधर कलियां बन रही हैं। और मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि इसकी समय पे प्रूनिंग करें और हार्ड प्रूनिंग करने से बचें क्योंकि आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है। बहुत लोग ऐसे हैं कि इन्हें काट छांट के बराबर कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि इसमें फ्रूटिंग नहीं आ रही है। तो हर चीज करने का एक टाइम है, टेक्निक है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इसी तरह से आपको भर भर के फ्रूटिंग मिलेगी। और ये इतना खूबसूरत लग रहा है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है इन फ्रूट्स को तोड़ने का। और जितनी बार मैं इसे देखती हूँ उतना ही आनंद आता है। तो आप लोग भी अपने प्लांट के साथ इतनी मेहनत कर लें, इतनी जानकारी इकट्ठी कर लें कि आप भी इसी तरह से फ्रूटिंग पा सकें। अब देखें इस स्टेज में, जबकि इसमें फ्रूट
लगे हुए हैं और इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया कि इसमें फ्लावरिंग भी, बर्ड भी बन रहे हैं। तो इस समय आपको बिल्कुल प्रूनिंग नहीं करनी है। इसका एक टिप मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। मैं कैसे प्रूनिंग करती हूँ, देखें इसमें सालों भर तो फ्रूटिंग चलती ही रहती है। तो जो भी ब्रांचेस हैं, इसमें जो भी ब्रांचेस आप देख रहे हैं जिसमें कलियां आई हुई हैं, उनको आप रहने दें इस वक्त। और जो लेगी ब्रांचेज हो रही हैं, देखिए मानसून का सीजन है, हार्ड प्रूनिंग तो करनी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो ब्रांच है ये अननेसेसरी का है। इस वाले ब्रांच में कोई फ्लावरिंग नहीं है और ये बहुत ज्यादा इधर उधर फैले हुए हैं। तो इनको हम, अगर आप थोड़ी बहुत प्रूनिंग करना चाहते हैं तो इस तरह की ब्रांचेस को आप कट कर सकते हैं। और देखें अमरूद में जो न्यू शूट्स निकलते हैं उसी में फ्रूटिंग होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसलिए अगर आपके प्लांट में फ्रूट नहीं आ रहे हैं तो आप हल्की हल्की उसकी प्रूनिंग करें। ऐसा नहीं कि आपको बीज से इसे खत्म कर देना है। अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आपको फिर से वो फ्रूट बनने में और उनका हार्मोनल बैलेंस होने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप इस प्रूनिंग की टेक्निक को ध्यान में रखें। मैं अपने प्लांट की प्रूनिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अब मैंने आप लोगों को दिखाया कि इसमें बर्ड आ रहे हैं। जब इसमें हार्वेस्टिंग के बाद ये फ्लावर थोड़े मैच्योर होंगे और इसमें छोटे छोटे अमरूद लगने लगेंगे, उसके बाद मैं जिन जिन ब्रांच में फ्रूट नहीं है उन ब्रांच की कटिंग कर दूंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये तरीका मैंने खुद से डेवलप किया है, ये मैंने किसी से सीखा नहीं, देखा नहीं, बस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मैंने ये करके मैं इस तरह से फ्रूटिंग इसमें पा रही हूँ। और इसके बाद अभी मॉनसून का सीजन है, आप देख रहे होंगे बादल, लाइट बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। इस वक्त हमें क्या करना है, खाद आपको जरूर देना है अपने गमले में, क्योंकि अभी तो एक सप्ताह में ये मैं फ्रूट हार्वेस्ट कर लूंगी। लेकिन इसमें जो ये फ्रूट, ये जो कलियां बन रही हैं, ये कलियां तभी डेवलप होंगी जब इन्हें खाद मिलेगा। क्योंकि गमले में आपको न्यूट्रिशन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त मैं अपने गमले में क्या डाल रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी अगर आप लोगों के पास भी अमरूद का प्लांट है तो इस समय आप ये फर्टिलाइजर डालें, उससे आपके प्लांट में बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। और अगर फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो इस समय जरूर इसमें बड बनने शुरू हो जाएंगे। आपके भी अगर अमरूद के प्लांट में फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। ये फुल सन का प्लांट है, इसमें 7 से 8 घंटे की धूप, मिनिमम धूप चाहिए ही चाहिए। और जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि इसमें बड बन रहे हैं और इस तरह से फ्रूट भी बन रहे हैं, तो अभी इस समय क्या करना है, तो इस समय देखें आप प्रूनिंग से बचें। इस वक्त आपको बिल्कुल प्रूनिंग नहीं करनी है। प्रूनिंग मैं तब करती हूँ जब इसमें छोटे छोटे अमरूद बन जाते हैं और उसके बाद जिन जिन ब्रांच में अमरूद होते हैं उनको छोड़ करके और जो शाखाएं होती हैं उनको मैं काट देती हूँ। अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। लेकिन ये एक टिप है कि जो प्रूनिंग होती है उसको बड़ी समझदारी से करना है, तभी आपके प्लांट में इस तरह से फ्रूट सेट होंगे। और अभी मैं फटाफट से, बारिश आ रही है, मैं फटाफट से आप लोग को फर्टिलाइजर दिखा देती हूँ, क्योंकि वो इस समय डालना बहुत जरूरी है मॉनसून के टाइम में। और इस वक्त जबकि इसमें बर्ड बन रहे हैं, मैं क्या डालती हूँ वो आप लोग को दिखाती हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में जैसे जैसे ये बर्ड फ्रूट में कन्वर्ट होंगे वैसे वैसे मैं अपने फर्टिलाइजर भी चेंज करती जाती हूँ। तो अभी के लिए आप देखें कि मैं इसमें क्या डाल रही हूँ। सकते हैं यहाँ मैंने नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट लिया है। अपने 20 इंच के इस पॉट में 3 साल का मेरा ये प्लांट है। इसमें मैंने तकरीबन 250-300 के ग्राम ये वर्मी कंपोस्ट होगा, ये लिया है। और करीब 50 ग्राम से थोड़ा बहुत ज्यादा होगा ये नीम की खली मैंने ली है। ये देखें, आप 50 से 100 ग्राम भी डाल सकते हैं, क्योंकि मानसून का सीजन है तो ये बहुत जरूरी होता है हमारे पौधों के लिए। इसे मैं डालूंगी और इसके बाद जो फर्टिलाइजर मैं डालूंगी वो जब हमारे ये जो आपको बर्ड मैंने दिखाया, ये देखें, ये सब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे फ्रूट जब बन जाएंगे उसके बाद मैं इसमें बोन मील और सीवीड फर्टिलाइजर ये और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये 3 चीजें उसके बाद डालूंगी। और फिर
बार बार खाद डालने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने अपने प्लांट को किस तरह से बचाया है वो देखें। यहाँ पे ये इतनी सारी पत्तियां ये मैंने मल्च करने के लिए रखी हुई थी। मल्चिंग बहुत जरूरी होता है, और जिस तरह की गर्मी पड़ी थी, अगर ये मल्च ना होता तो हमारा ये इस प्लांट की क्या हालत होती मुझे नहीं पता। क्योंकि इस बार बहुत सारे प्लांट मैंने देखे उनके पत्ते जल गए, बहुत परेशानियां हुई, लेकिन मेरे ये अमरूद का प्लांट इतना बढ़िया चल रहा था। और अभी मॉनसून में देखें, एक ही काम नहीं करना होता है, सालों भर हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये जो पत्तियां हैं इन्हें अब मैं हटा दूंगी। एकदम मिट्टी को क्लीन रखना है, नहीं तो अमरूद बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है, ये हार्डी प्लांट में नहीं आते। तो इसलिए, और जो अभी के जो हाइब्रिड अमरूद हैं, जो देसी होते हैं, उनकी कोई बात नहीं, उनमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन ये जो हाइब्रिड प्लांट आजकल हम लगाते हैं, जिनमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग होती है, अच्छी फ्रूटिंग होती है, उनमें हमें चुनौतियों का भी सामना बहुत करना पड़ता है। तो ये देखें, मैंने इसे निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कि मेरी जो ये मिट्टी है कितनी भुरभुरी और सॉफ्ट है। ये ऑर्गेनिक मैटर डालते डालते इतनी सॉफ्ट मिट्टी बन जाती है। मैंने सारी पत्तियां, जो कुछ भी इसमें से था, सब निकाल दिया है। अब इसे हल्की सी गुड़ाई कर देंगे, बहुत हल्की गुड़ाई करनी है ताकि इसके रूट ना कटें, क्योंकि इसमें बड बन रहे हैं। ये देखें, गुड़ाई तो मेरी मिट्टी में हाथों से ही हो जाती है, इतनी सॉफ्ट मिट्टी बनी है ये। मैं किसी दिन आप लोगों को बेसिक सॉइल कैसे मैं बनाती हूँ वो जरूर दिखाऊंगी। बहुत टाइम हो गया है, मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया है। तो ये देखें, अब मैं इसमें ये वर्मी कंपोस्ट और ये नीम की खली ये डाल दूंगी। अभी मॉनसून का ये परफेक्ट टाइम है हमारे प्लांट में खाद डालने का, और इस समय हम कोई भी सॉलिड खाद अपने प्लांट को दे सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास किचन वेस्ट का बना हुआ कंपोस्ट है तो वो भी इस वक्त इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास भी कंपोस्ट बनी हुई है, लेकिन वो बहुत गीली है। बारिश में थोड़ा पानी उसमें मेरे कंपोस्ट में ऐड हो गया था, इस वजह से मैंने उसे नहीं दिखाया है आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों के पास किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो आप इसमें बिल्कुल डाल सकते हैं। और इन तीनों का मिश्रण अभी मेरे प्लांट के लिए एकदम सही है। इसके तकरीबन 2 महीने के बाद मैं इसमें, जब मैं देखूंगी कि इसमें फ्रूट सेट होने लगे हैं, फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी कि हमें अपने प्लांट में क्या करना है। जब जब मैं प्रूनिंग करूंगी, कटिंग करूंगी और जो भी काम करूंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि एक ही बार सारे इंफॉर्मेशन नहीं दिए जा सकते। टाइम टू टाइम, जैसा समय, जैसा वक्त आता है, जिस तरह का माहौल रहता है, उसी अकॉर्डिंग वीडियोस बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने अपने फ्रूट को इंसेक्ट्स से बचाने के लिए उनकी बैगिंग कर रखी है, और इससे हमारा ये प्लांट, ये फ्रूट सिक्योर रहते हैं। आपको ऑनलाइन ये कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।